नमस्कार, स्वागत है आपका पावर ब्रेकफास्ट में। मंडे मॉर्निंग आप सभी का स्वागत है और आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। सबसे पहले देख लेते हैं कि आज हफ्ते की शुरुआत विदेशी बाजारों से किस प्रकार के संकेतों के साथ हो रही है। तो कुछ मिली जुली से शुरुआत होती दिख रही है। स्ट्रिक्स निफ्टी फ्लैट टू पॉजिटिव ट्रेड कर रहा है, लेकिन एशियन मार्केट्स में बाकी मार्केट्स पर जब हम नजर डालते हैं तो यहाँ पर कुछ सुस्त शुरुआत हुई। खासतौर से जापानीज मार्केट, वहां पर ट्रिपल डिजिट गिरावट के साथ हमने ओपनिंग होते हुए देखी है। बाकी मार्केट्स भी ठीक ठाक एक दायरे में ट्रेड कर रहे हैं। डाउ नैस्डैक फ्यूचर्स पर नजर डाली जाए तो यहाँ पर हमने कुछ सुस्त शुरुआत होते हुए देखी है। दोनों ही इंडाइसेस नेगेटिव टेरिटरी में ट्रेड करते दिखे हैं, 60 अंक नीचे। डाउ फ्यूचर्स टू नैस्डैक फ्यूचर्स में 40 अंकों की कमजोरी दिखी है। घमासान तो पिछले हफ्ते कमोडिटी बाजार में दिखा। कच्चा तेल फिर से दबाव झेलने के बाद ऊपर उठता दिखा है, जबकि बुलियन और मेटल्स की बात करें तो बीता हफ्ता शानदार रहा है। क्या कुछ हुआ है बीते हफ्ते अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में और अब हमें किन फैक्टर्स पर रखनी है नजर, उस पर फोकस करेंगे। तो दीप मेरे साथ, मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं पूरी डिटेल देने के लिए। दीप मॉर्निंग कर रहे हैं, उस पर एक स्पेशल प्रोग्रामिंग भी रहेगी, तो आपको जुड़े रहना है जी बिजनेस के साथ। तो चलिए दीप, तब तक बताइए क्या कुछ हुआ है। बैक टू स्कूल वाली फीलिंग, बैक टू स्कूल वाली फीलिंग हो रही है। मतलब टाई तो कभी पहनी थी, याद भी नहीं है बट बताइए क्या कुछ हुआ। बढ़िया एक्शन है जो देख रहे हैं। अब 2 हफ्ते की तेजी बनी हुई है, वो पॉजिटिव सेंटिमेंट बरकरार है और फिलहाल डीरेल करने के लिए कोई ऐसी बड़ी खबर, ऐसा ट्रिगर नहीं आया है जो बाजार को खराब करे। इनफैक्ट 1-2 ट्रिगर्स ऐसे हैं जिसकी वजह से बाजार का मूड माहौल अच्छा बना हुआ है। तो अगर आप देखें तो ग्लोबल बाजार के संकेत तो आपको पिछले कुछ दिनों से अच्छे ही दिख रहे हैं और वहां पर कुछ बदलाव नहीं है। शुक्रवार को यूएस में थोड़ा उतार चढ़ाव वाला दिन जरूर रहा। एक पॉइंट पर हमने देखा कि डाउ काफी तेजी से गिरा भी था, बट उसके बाद एक अच्छी रिकवरी हुई। तो एंड ऑफ डे अगर आप देखेंगे तो डाउ आपको सिर्फ 30 अंक ऊपर दिखेगा, बट निचले स्तरों से देखेंगे तो 350 अंकों की रिकवरी के साथ दिन के हाई से भी ज्यादा दूर बंद नहीं हुआ। तो एक अच्छी रिकवरी थी और एंड में पॉजिटिव ही रहा यूएस। आईटी की तेजी बरकरार है, यही लीडरशिप इस समय दिखा रहा है। नैस्डैक 1.9 ऑलमोस्ट 2% ऊपर आप कह सकते हैं आपको ट्रेड में दिखा। बाकी सभी सेक्टर्स से आपको अच्छा पार्टिसिपेशन दिखा। आईटी ऑफ कोर्स आउट परफॉर्म कर रहा था, अभी भी आईटी आउट परफॉर्म करते हुए आपको दिख रहा है। 10 साल की बॉन्ड यील्ड 3.9% के नीचे है, तो वहां से आपको कोई परेशानी नहीं आती हुई दिख रही है। सेक्टोरल पार्टिसिपेशन अच्छा बना हुआ है। और इसमें एक चीज और जो ऐड हो रही है कि डेमोक्रेटिक पार्टी जो है बाइडेन साहब की, उसकी जो रिसेंट मिड टर्म पोल्स से परफॉर्मेंस इतनी खराब नहीं रही। इनफैक्ट यूएस सेनेट की जो मेजॉरिटी थी उनकी, वो ये बनाए रखेंगे, यानी कि यूएस सेनेट पर ये कंट्रोल बनाए रखेंगे और रिपब्लिकन पार्टी के ऑफ कोर्स यूएस कांग्रेस में कंट्रोल बना रहेगा। तो कुछ वहां से ज्यादा बदला नहीं है। तो बाजार ना ही पॉजिटिवली वहां पर रिएक्ट कर रहा है, ना ही नेगेटिवली। कोई ऐसा बड़ा शॉक वहां से आपको नहीं आते दिखाए। एक जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थी वो इस समय दिख रही है। तो बाजार इन सब चीजों को पचा रहा है और अच्छे मूड में ही आपको फिलहाल दिख रहा है। इन्फ्लेशन की तो इनफैक्ट चिंता अभी थोड़ी कम हो चुकी है यूएस में। पिछले हफ्ते का अगर आप एक्शन देखेंगे तो जबरदस्त तेजी दिखी है। इनफैक्ट इस साल का दूसरा या तीसरा सबसे बड़ा हफ्ता रहा है जहां तक नैस्डैक का सवाल है। 8% ऊपर था, S&P 500 6% ऊपर था और डाउ में तो अपने ऑफकोर्स 4.25% की तेजी देखिए। तो बढ़िया मूड माहौल, मोमेंटम बना हुआ है अमेरिकी बाजारों का। यूरोप में ऑफकोर्स फ्राइडे को थोड़ा मिला जुला एक्शन जरूर था, बट अदरवाइज वहां पर भी तेजी बरकरार है। डॉलर इंडेक्स में आप देख रहे हैं कि आज निचले स्तरों से रिकवरी है। वैसे हमने देखा है कि 3 महीने के निचले स्तर तक गया था, जिसकी वजह से पिछला हफ्ता जो था वो कमोडिटी बाजारों के लिए तो दमदार रहा। सोने के लिए हमने देखा 2.5 साल में, यानी कि कोविड के बाद के सबसे बढ़िया हफ्ता सोने के लिए था। 5.25% की तेजी आपने पिछले हफ्ते देखी। चांदी में भी लगभग सिमिलर एक्शन आपने बनते हुए देखा। कच्चा तेल थोड़ा बढ़कर आया है, $97 पर आज सुबह आपको दिखेगा। बट अगर आप वीकली बेसिस पर देखें तो पिछले हफ्ते 3% की गिरावट हुई थी, क्योंकि पिछले हफ्ते मंडे को इस समय हमने देखा था ऑलमोस्ट $100 पर प्राइसेस जा रहे थे, तो वहां से गिरा है। बट आज सुबह फिर से थोड़ा एक्शन है, क्योंकि चाइना के जो कोविड रेस्ट्रिक्शंस कम हुए हैं, वहां से उम्मीद जागी है कि तेल की डिमांड और आपको बढ़ती हुई दिख सकती है। बेस मेटल्स में तो बढ़िया एक्शन था ही। निकल पिछले हफ्ते 15% दौड़ा है, कॉपर में 6% की तेजी देखी और लगभग सारे बेस मेटल्स मल्टी मंथ हाईज पर आपको ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। कई सारी एग्री कमोडिटीज में भी आपने ऐसा ही एक्शन देखा है। तो कमोडिटी बाजार थोड़ा ऊपर है, बट देखते हैं अब डॉलर क्या वापस मजबूत होता है तो इसका क्या इंपैक्ट आएगा। और फाइनली इस हफ्ते की बात करें, यूएस के रिटेल बिक्री के आंकड़े आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स आने वाला है, इंपॉर्टेंट है। आईपी आंकड़े आएंगे, चीन में भी लगभग यही सिमिलर आंकड़े आने वाले हैं और यूके का बजट आने वाला है। फाइनली मच डिलेड बजट जो था, अब जो नई सरकार है ऋषि सुनक की, वो अपना बजट पेश करेगी, तो उस पर भी बाजार की नजर रहेगी। ओके, चलिए, तो हमने ये जान लिया कि किन कारणों से हमें इक्विटी और कमोडिटी स्पेस में जो एक्शन दिखा है वो देखने को मिला। एंड ऑफ कोर्स ये वो ट्रिगर्स हैं, अहम इवेंट हैं जो दीप ने आपको बताया, इन पर आपको रखनी है नजर। थैंक यू दीप, वो पूरी डिटेल्स देने के लिए। आइए आगे बढ़े, उससे पहले हम देख लेते हैं कि शुक्रवार को संस्थागत निवेशकों की तरफ से प्रदर्शन कैसा रहा है। तो इंटरेस्टिंग बात ये
रही है कि इस पूरे महीने अब तक लगातार एक भी दिन ऐसा नहीं रहा है जब विदेशी संस्थागत निवेशकों की तरफ से खरीद नहीं आई है। कैश स्पेस पर नजर डालिए, ऑलमोस्ट 4000 करोड़ की दमदार खरीद का फिगर निकल कर आया है। एफएनओ स्पेस में भी तगड़ी खरीदारी और काफी समय बाद घरेलू संस्थागत निवेशकों के भी तरफ से खरीदारी देखने को मिली है। तो ऑल इन ग्रीन। अब जिस तरह के ग्लोबल संकेत आज हमें मंडे मॉर्निंग देखने को मिल रहे हैं, इन सबके बीच आपको आज हमारे मार्केट में क्या रणनीति अपनानी है, इस पर बात करने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सो गुड मॉर्निंग। जिस तरह का प्रदर्शन हमने हाल फिलहाल में अब तक होता देखा है, अब कोई लेवल्स में चेंज होगा या रणनीति में बदलाव? निफ्टी, बैंक निफ्टी, क्या करें सर? गुड मॉर्निंग नेहा। रणनीति वही रहेगी, लेवल्स में जरूर बदलाव होगा हर एक दिन के साथ में। तो बायो डिप्स की स्ट्रेटेजी रखनी है। दिन के दौरान जो भी आपको एक आध कोई डिप मिले या सही लेवल पर बाजार आता दिखे वहां खरीदारी करनी, क्योंकि रुझान तेजी की तरफ बरकरार है। देखिए ग्लोबल मार्केट स्टेबल है, खराब नहीं है किसी भी लिहाज से। डॉलर इंडेक्स अब आपका 107 के नीचे आ गया, वो एक अच्छा संकेत है। बॉन्ड यील्ड स्टेबल है। अमेरिका में लगातार दूसरा दिन ऐसा रहा है जहाँ डे हाई पर जाकर बाजार बंद होते हुए दिखे, यानी कि तेजी का माहौल वहां पर बरकरार है। जहां तक भारतीय बाजारों का सवाल है, अच्छी मजबूत वीकली क्लोजिंग आपको शुक्रवार को मिली है। बैंक निफ्टी तो लाइफ टाइम हाई पे ही बंद हो रहा है, निफ्टी भी लाइफ टाइम हाई से ज्यादा दूर है नहीं। तो तकनीकी तौर पर बाजार मजबूत है। एक और अच्छी बात यह कि लंबे समय बाद आपको एक बात और देखने को मिली, वो है कि एफआईज और घरेलू फंड दोनों ने एक साथ कैश मार्केट में खरीदारी की। तो इन संकेतों के बीच में मुझे लगता है कि तेजी के रुझान के साथ रहना चाहिए। अब आज के लिए जो सपोर्ट लेवल है निफ्टी पर, वो आपके लिए 18,250 से 18,300 ये मजबूत सपोर्ट का काम करेगा। और ऊपरी स्तर पर 18,425 से 18,475 तक जाने की कोशिश निफ्टी की होगी। वहां से फिर देखेंगे कि आगे क्या कुछ होता है। जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, 42,000 के ऊपर की क्लोजिंग मिली है पहली बार, तो मजबूत क्लोजिंग मानी जाएगी। 41,825, 41,925 तुरंत आपके लिए अच्छे सपोर्ट का काम करेगा। पार निकलने पर 42,350, 42,500 हल्की फुल्की छोटी सी रुकावट है, उसके बाद और तेजी बनती हुई नजर आएगी। तो इन सारे लेवल्स पर आपको रखनी है नजर। जी, पॉइंट टेकन सर, थैंक यू सो मच बताने के लिए दर्शकों को कि मंडे मॉर्निंग क्या रणनीति बनती है। बाय ऑन डिप्स का मार्केट है, जैसे क्लियरली सर कह रहे हैं, तो घबराने की तो बात बिल्कुल भी नहीं है। निफ्टी पर 18,250 से 300 की सपोर्ट रेंज रहेगी। अपर बैंड 18,475 तक स्ट्रेच होता हुआ सर को दिखाई दे रहा है। बैंक निफ्टी में दमखम बिल्कुल रहेगा बरकरार। 41,825 से 925 अब एक नई सपोर्ट का काम करेगा और अपर बैंड 42,500 तक ऊपर खिंचता हुआ नजर आ रहा है। तो ये रेंज है जिसमें आपको कमाई करने का ब्रॉडर मार्केट्स में अच्छा मौका मिलेगा। लेकिन आइए अब जान लेते हैं कि खबरों के दम पर किन शेयर और स्टॉक्स में, सेक्टर्स में एक्शन देखने को मिलेगा। नतीजों की भी पूरी एनालिसिस रहेगी। हमारे साथ अरमान जुड़ चुके हैं। अरमान, मॉर्निंग, बाल दिवस की आपको शुभकामनाएं। अब जरा बताइए कि नंबर्स कैसे आए हैं ओवर द वीकेंड? जी, काफ़ी सारे नतीजे हैं। काफ़ी सारे नतीजों में आप महानगर गैस की बात करेंगे, वहाँ पर जो हमारा अनुमान था उससे थोड़े कमज़ोर नतीजे आए हैं। आय लगभग 7.5% बढ़ी है, पर मार्जिन्स में आपको कट देखा गया है। मार्जिन्स 19.6% से गिरकर 16.2% पर आते हुए दिखे हैं। इन्फो एज की बात करें, अगर ऑपरेशनली बात करेंगे तो नतीजे बढ़िया आते हुए दिखे हैं। आय लगभग 5% बढ़ी है, मार्जिन्स भी 33% से बढ़कर 34% पर आए हैं, जो हमारा अनुमान 31% का था। एस्ट्रल नतीजे कमजोर दिख रहे हैं। आय में भी कट होती है लगभग 2.5% के आसपास की, और मार्जिन्स में बड़ा कट देखा गया है 17.6% से गिरकर 12.3% के आसपास, और मुनाफे में भी लगभग 48% की कट होती है। जेके सीमेंट, हालांकि नतीजे कमजोर है पर जो अनुमान था उससे बेहतर नतीजे हैं। आय में लगभग 17% के आसपास की बढ़ोतरी है। मार्जिन्स 19.3% से गिरकर 13.9%, मतलब 14% के आसपास आते हुए दिखे हैं। अनुमान लगभग 12.4% का था। BHEL, यहाँ पर अगर आप देखेंगे कंपनी का जो कामकाजी घाटा है वो बढ़ता हुआ दिखा है। आय तो हालांकि लगभग 2% के आसपास बढ़ी है, पर कामकाजी घाटा 29 करोड़ से बढ़कर लगभग 250 करोड़ 245 करोड़ के आसपास आता हुआ दिखा है। ग्लेनमार्क फार्मा, टॉप डाउन नतीजे काफ़ी बढ़िया दिख रहे हैं। आय में लगभग 7% की बढ़ोतरी है। मार्जिन्स 18.7% से गिरकर 18.4% पर आए हैं, पर बढ़िया इस वजह से है क्योंकि जो अनुमान था वो 16.7% का था। ऑरबिंदो फार्मा, काफ़ी कमज़ोर नतीजे आते हुए दिख रहे हैं। आय लगभग, अगर आप देखेंगे, आय जो अनुमान था उससे भी काफ़ी
कम होकर आई है और मार्जिन्स तो 20% से गिरकर 14% पर आए हैं। अनुमान 16% का था। उसी के साथ साथ मुनाफा में जो अनुमान था वो 614 करोड़ मुनाफे का था, पर आए सिर्फ 410 करोड़ है। हिंदकॉपर यहाँ पर नतीजे कमजोरी आए हैं और यही एक्सपेक्टेड था। आय लगभग 54% गिर कर आई है। मार्जिन्स में अगर आप देखेंगे तो मार्जिन्स यहाँ पर थोड़े बहुत कंपैरेटिवली आपको इंप्रूवमेंट दिख रहा है यहाँ पर मुनाफे में देखेंगे, मुनाफे में 28% की गिरावट है। मनापुरम फाइनेंस यहाँ पर अगर आप नतीजे देखेंगे तो नतीजे जो हमारा अनुमान था उससे थोड़े बेहतर नतीजे आते हुए दिखे हैं, पर जो असेट क्वालिटी है वहां पर थोड़ा आपको कॉम्प्लिकेशन देखी गई है। एनआईएस जो है वहां पर 10% का उछाल है, मुनाफे में लगभग 11%, पर अगर आप टोटल एयूएम की बात करेंगे वहां पर भी लगभग 8% का उछाल है। और जीएनपीएस जो है, जीएनपीएस 1.4% से बढ़कर 2% पर आते हुए दिखे हैं। और अंत में एलआईसी बढ़िया नतीजे आते हुए दिखे हैं। नेट प्रीमियम इनकम में 27% का उछाल है। मुनाफा तो देखेंगे लगभग 1433 करोड़ से बढ़कर 15,000 मतलब 16,000 करोड़ के आसपास आता हुआ दिखा है मुनाफा। तो काफी बढ़िया नतीजे आते हुए दिखे हैं। वीएनबी मार्जिन्स जो हैं वो भी बढ़ कर आए हैं, 13.6% से बढ़कर 14.6% के आसपास। चलिए, तो ये तो रही बीते हफ्ते के नतीजों की एनालिसिस। आज कौन से नंबर्स हैं, ट्रिगर्स एंड ऑफ कोर्स स्टॉक्स एंड न्यूज पर कहां के दम पर कहां एक्शन दिखेगा? जी बिल्कुल, आज नतीजों में निफ्टी में आपको ग्रासिम और ओएनजीसी के नतीजे आते हुए दिखेंगे। एफएनओ में भी लिस्ट काफी लंबी है जिसमें आरती इंडस्ट्रीज, एबोट, अपोलो टायर, आईआरसीटीसी और इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन और बाकी एनएमडीसी जैसे स्टॉक है जहां पर भी आपको नतीजे आते हुए दिखेंगे। टेक्नोक्राफ्ट इंडस्ट्रीज जहां पे बोर्ड बैठक में नतीजों के साथ साथ बायबैक पर विचार किया जाएगा। सीपीआई का अक्टूबर का और डब्ल्यूपीआई का भी अक्टूबर का डेटा आएगा। और पेट्रोलियम मामले पर संसद की स्थायी समिति आज जो है वो बैठक करने वाली है और वित्त मामलों की संसदीय समिति की भी बैठक होने वाली है आज। एक्स डेट है पावर ग्रिड में जहां पर इंटरिम डिविडेंड है 5 का। अब आ जाते हैं आईपीओ अपडेट्स पर। कीस्टोन रियल्टर्स जिसको आप जानते हैं रुस्तम जी के नाम से, वो आईपीओ आज से खुलने वाला है। 16 नवंबर तक जो है खुला रहेगा। इशू साइज 635 करोड़ का है जिसमें फ्रेश इश्यू 560 करोड़ का है और ओएफएस 75 करोड़ का है जिसमें हालांकि कंपनी का जो एंकर बुक है लगभग 190 करोड़ जो है कंपनी ने एंकर बुक से जुटाए हैं जिसमें अबू धाबी, मॉर्गन स्टैनली, आदित्य बिरला आदि जैसी हैं जिन्होंने उसमें अप्लाई किया है। 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस, इनका आईपीओ कुल मिला के फ्राइडे को जो बंद हो चुका है। ओवरऑल सब्सक्रिप्शन 70% का मिला है जिसमें क्यूआईबी का हिस्सा अगर आप देखेंगे 1.8 टाइम्स और रिटेल का हिस्सा 11% के आसपास ही बढ़ता हुआ दिखा है, पर जो नॉर्म्स है उसके हिसाब से आईपीओ सक्सेसफुल होता हुआ दिखा है। आर्किन केमिकल यहां पर भी आईपीओ शुक्रवार को बंद होता हुआ दिखा। कुल सब्सक्रिप्शन इनको बढ़िया मिलता हुआ दिखा है, लगभग 32.2 टाइम्स का बढ़ते हुए दिखा है जिसमें अगर आप क्यूआईबी का हिस्सा देखेंगे वो 49 टाइम्स बढ़ता हुआ दिखा है। कैंस टेक्नोलॉजी का आईपीओ उनका तीसरा दिन है आज। अगर आप ओवरऑल दूसरे दिन तक अगर आप आईपीओ देखेंगे तो कुल मिला के 1.1 टाइम्स मतलब पूरा बढ़ता हुआ दिखा है। उसमें क्यूआईबी का हिस्सा जो है वो 2.5x टाइम्स के आसपास। आइनॉक्स ग्रीन यहां पर जिनका दूसरा दिन है उनका कुल सब्सक्रिप्शन अगर आप देखेंगे तो लगभग 46% बढ़ता हुआ दिखा है। रिटेल का हिस्सा ऑलरेडी 1.0 टाइम्स 1 मतलब 1.03 मतलब पूरा बढ़ता हुआ दिखा है। और अंत में हिंदुस्तान जिंक की बात करेंगे तो वहां पर दूसरे इंतरिम डिविडेंड पर 16 नवंबर को बोर्ड बैठक पर विचार किया जाएगा। चलिए अरमान, बहुत शुक्रिया आपका वो पूरी डिटेल्स दर्शकों के सामने रखने के लिए। आइए अब जान लेते हैं कि बाजार पर एक्सपर्ट्स की क्या राय बन रही है, कौन सी खास स्ट्रैटेजी वो आपके लिए लेकर आए हैं। इन सब पर बात करने के लिए आज हमारे साथ सेंट्रम ब्रोकिंग के नीलेश जैन जुड़ चुके हैं। नीलेश जी गुड मॉर्निंग, बताइए कहाँ है नजर, कैसे होगी कमाई आज? वेरी गुड मॉर्निंग नेहा जी। देखिए ओवरऑल बाजार का स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है जिस हिसाब से ग्लोबल मार्केट में हमें तेजी देखने को मिल रही है। तो हमारे यहाँ पे निफ्टी में एक बढ़त हमें देखने को मिल सकती है। तो इमीडिएट टारगेट जो हम यहाँ पे पकड़ के चल रहे हैं वो होगा 18,450 से 18,500 का। उसके बाद यहाँ पे ऑल टाइम हाई लेवल्स की ओर भी निफ्टी जाता हुआ नजर आ सकता है। जो स्टॉप लॉस होगा 18,280 का। तो ओवरऑल निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में ही बाय एंड डिक्लाइन की रणनीति अपनानी चाहिए। आज के लिए दोनों खरीदारी के काउंटर है। सबसे पहले ऑटो स्पेस से टाटा मोटर्स, यहाँ पे एक अच्छा रिवर्सल देखने को मिला था, इसे खरीद के चलने की सलाह होगी। 436 के टारगेट के लिए 416 का स्टॉप लॉस होगा। वहीं आईटी स्पेस में एक आउट परफॉर्मेंस हमने देखा था फ्राइडे के सेशन में। तो मिड कैप एंड स्मॉल कैप आईटी स्पेस स्पेसिफिकली नजर रखनी चाहिए। LTI ये एक पर्टिकुलर काउंटर होगा, इसे खरीद के चलने की सलाह होगी। 5,005 के स्टॉप लॉस से 5140 के टारगेट होंगे। नीलेश जी थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि आज किस प्रकार का मार्केट है। टाटा मोटर्स, L&T इन्फोटेक खरीद की रेकमेंडेशन, ऑफ कोर्स ब्रॉडर मार्केट्स में भी आपको बाय ऑन डिप्स की रणनीति अपनानी। कब बारी आती है कमोडिटी बाजार की, और आज की रणनीति हमें भेजी है मोतीलाल ओसवाल कमोडिटीज के अमित सजेजा ने। भारी एक्शन हमने देखा था बुलियन और पूरे कमोडिटी बाजार में। तो सोने चांदी पर पहली रिकमेंडेशन है दिसंबर वायदा सोने का खरीद के चले, टारगेट 52,550 का। चांदी में भी खरीदारी की रिकमेंडेशन है, दिसंबर वायदा खरीद के चले MCX पे।
पे 61,200 के पास, 62,200 के टारगेट के लिए। और कच्चा तेल जिसमें आज सुबह हमने निचले स्तरों से रिकवरी लौटते हुए देखी है, उसमें भी खरीद की रिकमेंडेशन है। नवंबर वायदा में एंट्री ले 7,050 के पास, 7,230 के अपसाइड टारगेट के लिए। आइए बात करते हैं एफआईआर यानी एफआईआई इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट की। जान लेते हैं कि फॉरेन ब्रोकरेजेस ने किन स्टॉक्स में आज एफआईआर दर्ज की है। सबसे पहले शुरुआत हम एमएनएम से करेंगे। सीएलएसए की रिकमेंडेशन, इस पर बाय पोजीशन बरकरार रखने की, टारगेट थोड़ा सा ट्रिम किया है, 1539 नया टारगेट है। मॉर्गन स्टैनली इनकी ओवरवेट का स्टैंस बरकरार है, टारगेट है 1411 का। और जेफरीज एमएनएम पर अंडर परफॉर्म की रेटिंग लेकर चल रहे हैं, टारगेट हालांकि थोड़ा बढ़ाया है, नया टारगेट है 1140 का। बारी आती है हिंडाल्को की। हिंडाल्को पर सीएलएसए की बाय पोजीशन बरकरार रखने की सलाह है, टारगेट उन्होंने 525 से घटाकर 515 कर दिया है। और जेफरीज ने होल्ड पोजीशन रखने की सलाह दी है और टारगेट इन्होंने 390 का सुझाया है हिंडाल्को को। चलिए इसी के साथ पावर ब्रेकफास्ट में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन बने रहिएगा जी बिजनेस के साथ। ब्रेक के बाद लेकर आएंगे ट्रेडर्स डायरी, जहां आपको मिलेंगे आज के लिए 20 दमदार ट्रेडिंग आइडियाज।